हेलो दोस्तों, आज हम गुणज और गुणनखंड के बारे में अध्ययन करेंगे। गुणज को इंग्लिश में फैक्टर कहते हैं और गुणनखंड को फैक्टोरिजन कहते हैं। तो फैक्टर एंड फैक्टोरिजन, तो गुणज और गुणनखंड के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं गुणज क्या होता है। पहला देखेंगे गुणज, जिसको इंग्लिश में फैक्टर कहते हैं। गुणज क्या होता है? दी गई संख्या में जिस संख्या से दी गई संख्या में जिस संख्या से गुणा कर नई संख्या प्राप्त किया जाता है उसे गुणज कहा जाता है। गुणज, जिसको इंग्लिश में फैक्टर्स कहते हैं, दी गई संख्या में जिस संख्या से गुणा कर नई संख्या प्राप्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं? गुणज कहा जाता है। जैसे में देख लीजिए, जैसे में 18 का गुणज, 18 का गुणज क्या होगा? 18 का गुणज होगा 18 का पहाड़ा। 18, 18 में 36, 18 3 54, डॉट 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 डॉट, ये अनंत तक है। 18 का पहाड़ा पढ़ते चलते जाएंगे अनंत तक। ये क्या है? 18 का गुणज है। उसी प्रकार जैसे 12 का गुणज क्या होगा? गुणज मतलब गुणा करते हुए, ठीक। 12 का गुणज क्या होगा? 12 का 12, 12 में 24, 12 3 36, डॉट डॉट अनंत तक इसका गुणा होता हुआ चला जाएगा। ये क्या है? 12 का गुणज। तो 18 का गुणज क्या होगा? 18 का पहाड़ा पढ़ते हुए अनंत तक गुणा किया जाए, ये 18 का गुणज होगा। और 12 का गुणज क्या होगा? 12 का पहाड़ा पढ़ते हुए अनंत तक लिया जाए, उसे क्या कहते हैं? 12 का गुणज कहते हैं। तो चलिए अब देखते हैं गुणनखंड क्या होता है। गुणनखंड है जिसको इंग्लिश में फैक्टोरिजन कहते हैं। गुणनखंड, जिसको इंग्लिश में फैक्टोरिजन कहते हैं, दी गई संख्या में जिस संख्या से भाग लग जाए या लग सके, जिस संख्या से भाग लग जाए या लग सके उसे क्या कहते हैं? उसे गुणनखंड कहते हैं। उसे गुणनखंड कहते हैं। गुणनखंड, जिसको इंग्लिश में फैक्टोरिजन कहते हैं, दी गई संख्या में जिस संख्या से भाग लग जाए
या जिस जिस संख्या से भाग लग सके उसे गुणनखंड कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, 18 का गुणनखंड, 18 का गुणनखंड का मतलब क्या है, अर्थात 18 में कौन कौन सी संख्या से भाग लग सकता है। 18 का गुणनखंड का मतलब क्या है, 18 का गुणनखंड का मतलब ये है कि 18 में कौन कौन संख्या से भाग लग सकता है, या फिर वे कौन कौन सी संख्या हैं जो 18 को पूरी तरह से विभाजित कर देती हैं, या फिर वे कौन सी संख्याएं हैं जो 18 को पूरी तरीके से काट देती हैं। ठीक, तो 18 का गुणनखंड क्या होगा, 18 में 1 से भाग चला जाएगा, 2 से चला जाएगा, 3 से चला जाएगा, फिर उसके बाद 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से चला जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 8 से नहीं जाएगा, 9 से चला जाएगा और 18 से चला जाएगा। देखिए ये वही सब सारी संख्याएं हैं जिसमें 18 का भाग चला जाएगा। 12 का गुणनखंड देख लीजिए, 12 का गुणनखंड क्या होगा, 12 में 1 से भाग लग जाएगा, 2 से भाग लग जाएगा, 3 से भाग लग जाएगा, 4 से भाग लग जाएगा, 5 से नहीं लगेगा, 6 से लग जाएगा, 7 से नहीं लगेगा, 8 से नहीं लगेगा, 9 से नहीं लगेगा, 10 से नहीं लगेगा, 11 से नहीं लगेगा और 12 से लगेगा। तो 18 में किस किस संख्या से भाग लग सकता है, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। मतलब 12 के ये वे गुणनखंड है जिसमें 12 को पूरी पूरी विभाजित कर सकती हैं या फिर काट सकती हैं। ठीक है, तो चलिए नोट कुछ है, महत्वपूर्ण नोट है, उसे देख लेते हैं। तो इसमें नोट में है, गुणज की संख्या, गुणज की संख्या असीमित होती है, असीमित, असीमित मतलब क्या होता है, अनंत होता है, अनंत। गुणज की संख्या असीमित होती है। देखिए यही है ना 18 का गुणज है, 18 का पहाड़ा पढ़ते चले जाइए अनंत तक, तो ये क्या है, 18 का गुणज है, तो ये इसकी संख्या असीमित है, अनंत है ना। तो यही इसमें कहा गया है, गुणज की संख्या असीमित अर्थात अनंत होती है। और गुणनखंड के बारे में क्या होता है, गुणनखंड के बारे में होता है, गुणनखंड, गुणनखंड की संख्या, गुणनखंड की संख्या सीमित होती है, सीमित होती है। देखिए यही गुणनखंड है ना 18 का गुणनखंड, 1 2 3 6 9 और 18। तो इसकी संख्या सीमित है कि यहाँ 1 से लेकर 18 तक जो भी इसके अंदर जो भी संख्याएं आ जा रही हैं, ठीक, इसकी संख्या एक सीमित है, एक निश्चित संख्या है, ठीक। लेकिन ये जो गुणज है, गुणज की संख्या असीमित है, अनंत है, इसीलिए गुणज की संख्या क्या होती है, असीमित होती है, और गुणनखंड की संख्या सीमित होती है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।